द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने आसमान की ओर देखा और देखा कि बम वर्षक विमानों का एक बड़ा बेड़ा उनके अड्डे की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। यह देखते ही वे जल्दी से हवाई रक्षा के गड्ढों में छिप गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें केवल बम के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी, कोई विस्फोट नहीं हुआ। जब वे बाहर आकर हालात देखने गए तो उन्होंने पाया कि वह बम लकड़ी से बना हुआ था। दरअसल उस समय जर्मन सैनिक खुद भी लकड़ी से बम वर्षक, टैंक, निगरानी टावर और यहां तक कि एक नकली खेत तक बना रहे थे, ताकि ब्रिटिश सैनिकों को धोखे में डालकर हमला करवाया जा सके। हालांकि ये नकली ठिकाने देखने में काफी असली लगते थे, लेकिन जर्मनों को यह अंदाजा नहीं था कि ब्रिटिश टोही विमान पहले से ही उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। ब्रिटिश विमानों ने जमीन पर बने इन नकली बम वर्षकों की तस्वीरें ले ली। वापस जाकर जब उन्होंने ध्यान से तस्वीरों का अध्ययन किया तो पाया कि इन बम वर्षकों और टैंकों का आकार असली हथियारों से मेल नहीं खाता था। तभी उन्हें समझ आ गया कि यह एक नकली सैन्य अड्डा है। इसके बाद उन्होंने भी लकड़ी से बना एक बम तैयार किया और उसे उसी नकली अड्डे पर गिरा दिया। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध में पनडुब्बियां सैनिकों के लिए सबसे घातक खतरों में से एक थीं। इसलिए सैनिक अक्सर छोटी नावों में बैठकर पनडुब्बी के पास पहुंचते थे और उसके ऊपर आने का इंतजार करते थे। जब पनडुब्बी सतह पर आती और दिखाई देती तो सैनिक उसकी जांच करते। अगर वह गायब हो जाती तो उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की जाती। यदि पनडुब्बी की मौजूदगी दर्ज हो जाती तो सैनिक तुरंत उसे बम से उड़ाने के लिए तैयार हो जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ जर्मन सैनिक खुद को भी उड़ा लेते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टालिनग्राद की लड़ाई में वे चारों ओर से घिर चुके थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें कैदी बना लिया जाता और उन्हें जीवित रहते हुए भयानक यातनाएं सहनी पड़ती। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। इसी वजह से कई सैनिकों ने पकड़े जाने की बजाय खुद को उड़ा लेना बेहतर